भारतीय न्याय संहिता द्वारा आईपीसी के रद्द किए गए अपराध राजद्रोह। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, जो राजद्रोह के अपराध से संबंधित है, को असंवैधानिक बताया। इसे अप्रत्यक्ष हटाया गया, लेकिन देशद्रोह के आरोप में नए सिरे से डाल दिया गया। अप्राकृतिक यौन अपराध। भारतीय न्याय संहिता ने प्राकृतिक यौन अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को किसी ऐसे प्रावधान को उपलब्ध कराए बिना ही हटा दिया जो कि पुरुषों या ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने से जुड़े अपराधों से निपटने के समकक्ष हो। व्यभिचार एवं एडल्ट्री। आईपीसी की धारा 497 को लैंगिक असमानता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रद्द कर दिया था और भारतीय न्याय संहिता द्वारा इसे हटा दिया गया। ठग। भारतीय न्याय संहिता से आईपीसी की धारा 310 को हटा दिया गया, जिसे हठ की परिभाषा दी गई। भारतीय न्याय संहिता में बदली गई महत्वपूर्ण धाराएं। अपराध पहले आईपीसी में धारा, अब बीएनएस में धारा। हत्या पहले 302, अब 103। हत्या का प्रयास आईपीसी में 307, अब 109। गैर इरादतन हत्या 304, पहले, अब 105। दहेज हत्या धारा 304B, अब धारा 180। चोरी धारा 379, अब 303 में। दुष्कर्म 376, अब धारा 64 में। छेड़छाड़ धारा 354, अब धारा 74 में। धोखाधड़ी 420, अब 318 में। लापरवाही से मौत धारा 304A, अब 106 धारा। आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा अभी धारा 120B में और अभी धारा 61 में। देश के खिलाफ युद्ध धारा 121, 121A और धारा 148, 147। मानहानि धारा 499 से 500, अब धारा 356। लूट धारा 392, अब धारा 309। डकैती धारा 395, अब 310। पति द्वारा क्रूरता का शिकार महिलाएं धारा 498A, अब धारा 85। भारतीय न्याय संहिता से संबंधित लाभ। सरल और स्पष्ट कानून। पहले भारतीय दंड संहिता में एक धारा अपराध को परिभाषित करती थी और दूसरी उसकी सजा का प्रावधान करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता से जुड़े धारा अपराध को परिभाषित करती है और वहीं उसकी सजा का प्रावधान भी करती है। इसके अलावा एक क्षेत्र से जुड़े कानूनों का एकत्रीकरण नजर आता है। आधुनिक अपराधों के लिए दंड का प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता वर्तमान समय में समस्या से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध कराती है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बेहतर अधिकार। भारतीय न्याय संहिता में पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पहले से अधिक मुआवजा प्रदान करने वाले प्रावधान जोड़े गए हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध जैसे कि यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, नाबालिग बच्चों का अपहरण, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूर आदि के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करती है। जुर्माना लगाकर छोटे छोटे अपराधों से रिहा करना। अदालतों से लंबित मामलों को बोझ को कम करने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता में छोटे अपराध और मामूली अपराधों के संबंध में जुर्माना अदा करके रिहाई का प्रावधान कर दिया। सुव्यवस्थित कानूनी प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता बिना किसी देरी के न्याय सुनिश्चित कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे कि प्रक्रियात्मक कानून की सहायता के लिए सुव्यवस्थित प्रावधान प्रदान करती है। लंबित मामलों में कमी लाना। भारतीय न्याय संहिता से छोटे और मामूली अपराधों को हटाने
जिससे अदालतों पर लंबित मामले का बोझ कम हो सके और उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। सरल कानूनी भाषा भारतीय दंड संहिता में कानूनी प्रावधान बहुत जटिल एवं भ्रामक थे, जिनसे कई लोग उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में कानून प्रावधानों को बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया गया, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मापदंडों पर खरा उतरने प्रयास भारतीय न्याय संहिता भारत की कानूनी व्यवस्था को वैश्विक मानकों पर खरा उतरने का ईमानदार प्रयास जो आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।